दोस्तों, कल्पना कीजिए आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। चारों तरफ अंधेरा, चीखें, कराहटे और एक लंबा भयानक रास्ता। अचानक आपके सामने एक नदी आती है, वैतरणी। इस नदी का पानी नहीं, बल्कि खून, मवाद, सड़ता हुआ मांस और गंदगी बह रही है। नदी में भयंकर मगरमच्छ, विषैले सांप, कीड़े और ऐसे जीव तैर रहे हैं जो आपकी आत्मा को चीर चीर कर खा रहे हैं। आप तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर डुबकी में हजारों साल की यातना मिलती है। सांस लेना मुश्किल, दुर्गंध इतनी कि होश उड़ जाए। तभी किनारे पर एक गाय खड़ी दिखती है, आपकी अपनी गौ माता। आप उसकी पूंछ पकड़ते हैं और वो आपको आराम से उस भयानक नदी के पार ले जाती है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण का सत्य है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार गाय को माता क्यों कहा जाता है। हम बात करेंगे वैतरणी नदी के भयानक वर्णन की, गौदान के महत्व की, श्लोकों की, कहानियों की और उस संदेश की जो आपके और आपके पूर्वजों के जीवन को बदल सकता है। हिंदू संस्कृति में गाय को गौ माता कहना कोई साधारण बात नहीं। ये गहरी आस्था, विज्ञान और शास्त्रीय सत्य है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, ऋग्वेद, हर जगह गाय को माता का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गाय हमें जन्म के बाद दूसरी माँ बनकर पालती है। माँ का दूध हमें बचपन में पोषण देता है। गाय का दूध हमें जीवन भर पोषण देता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, और वो भी बिना किसी हिंसा के। बछड़े को दूध पिलाने के बाद जो बचा है वो हमें देती है। ये निस्वार्थ प्रेम माँ का प्रेम है। शास्त्र कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माताएं। सप्त माताओं में गाय शामिल है, जन्मदात्री माँ, धरती माँ, गौ माता। गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि गाय के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। उसके सिर में ब्रह्मा, गले में विष्णु, हृदय में लक्ष्मी, पूंछ में शंकर और हर रोमकूप में करोड़ों देवगण। इसलिए गाय का दर्शन मात्र पुण्य, स्पर्श पुण्य और सेवा तो महापुण्य है। अब आते हैं गरुड़ पुराण के मूल विषय पर। प्रेत खंड में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा सिर्फ 13 दिन की नहीं, बल्कि साल भर की होती है। इस यात्रा में सबसे भयानक पड़ाव है वैतरणी नदी। ये नदी लगभग 100 योजन चौड़ी है। पानी में खून, मवाद, सड़ते मांस, हड्डियां और गंदगी। दुर्गंध इतनी कि सांस लेना दूभर। इसमें भयंकर जीव जंतु आत्मा को यातना देते हैं। पापी आत्मा को इस नदी को तैरकर पार करना पड़ता है। हर डुबकी में यातना, भूख प्यास और भय। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में गौ दान करता है, उसके लिए गौ माता किनारे पर खड़ी मिलती है। गरुड़ पुराण में श्लोक है, धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वार महाप्थे, उत्तीर्णुरः भद्रे वैतरण्ये नमोस्तुते। अर्थात है, गौ माता, यम द्वार के महापथ पर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करना चाहता हूँ। गौ माता की पूंछ पकड़कर आत्मा आसानी से नदी पार कर जाती है। गाय 3 प्रकार के नरकों से भी पार कराती है और सारे पापों का नाश करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि गौ दान सबसे बड़ा दान है। एक गाय का दान हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। जीवन में स्वस्थ अवस्था में, बीमारी में या मृत्यु के समय गौ दान करना चाहिए। दान की विधि ये है कि स्वस्थ, दूध देने वाली, अच्छे रंग की गाय बछड़े सहित चुने। ब्राह्मण या गौशाला को सुपात्र को दें। मंत्र पढ़कर जल छिड़के। साथ में घी, तिल, कपड़ा, स्वर्ण आदि दें। फल यह कि 7 पीढ़ियां नरक से मुक्त, स्वर्ग प्राप्ति और अंत में मोक्ष। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी गौ सेवा करता है या गौ दान करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार वो नरक की यातनाओं से बच जाता है। गाय के दूध, गोबर, गोमूत्र, दही और घी से बने पंचगव्य को पवित्र माना जाता है। गोबर खेतों की उर्वरकता बढ़ाता है। गोमूत्र आयुर्वेद में दवा है। गाय पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है। इसलिए गाय सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से भी माता है।
ऋग्वेद में गाय को अग्न्या कहा गया है, यानी न मारने योग्य। भगवान कृष्ण गोपाल और गोविंद कहलाए क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा की। समुद्र मंथन से कामधेनु निकली जो सभी इच्छाएं पूरी करती है। गाय कामधेनु का रूप है। महाभारत में गौदान को 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर बताया गया है। गाय के बिना हिंदू संस्कृति अधूरी है। दोस्तों, आज के समय में गौ माता की सेवा करने का महत्व और बढ़ गया है। गौशालाएं अपनाएं, गोबर खरीदें, गौदान करें। कम से कम एक गाय की सेवा अवश्य करें। इससे न सिर्फ परलोक सुधरेगा बल्कि इस लोक में भी सुख समृद्धि आएगी। गाय की सेवा से पितरों को तृप्ति मिलती है, पितृ दोष दूर होता है। गरुड़ पुराण का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। गौ माता की रक्षा करो, वो परलोक में तुम्हारी रक्षा करेगी। जो व्यक्ति गौ हत्या या अपमान करता है उसे वैतरणी और भी भयानक लगती है। इसलिए गौ रक्षा हमारा धर्म है। कल्पना कीजिए, आपके पूर्वजों की आत्मा वैतरणी में फंस गई है और आपने जीवन में गौ दान किया है, तो गौ माता उनकी मदद करेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, शास्त्रों का वचन है। आजकल कई लोग बीमारी या मौत के समय गौ दान करते हैं ताकि आत्मा को सहारा मिले। गौ दान का पुण्य इतना है कि पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गाय दान करने वाला व्यक्ति यमलोक में सम्मानित होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गाय दान से आत्मा अमर हो जाती है। दोस्तों, गाय सिर्फ पशु नहीं, देवी है। उसकी सेवा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गोमूत्र से कई बीमारियां ठीक होती है। गोबर से ईंधन, उर्वरक और कीटनाशक बनते हैं। प्राचीन भारत गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर चलता था। आइए अब कुछ कहानियां सुनते हैं। एक भक्त था जो जीवन भर गौ सेवा करता था। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा वैतरणी पहुंची तो गौ माता खुद किनारे पर खड़ी थी। उसने पूंछ पकड़ी और आराम से पार हो गई। दूसरी कहानी में एक पापी था जिसने कभी गौ दान नहीं किया। उसकी आत्मा नदी में फंस गई और यातनाएं सहती रही। ऐसी अनेक कथाएं गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में हैं, जो बताती हैं कि गौ माता कितनी करुणामयी है। वो बिना कुछ मांगे हमें देती है, इसलिए हम उसे माता कहते हैं। अब समय है गौ माता की सेवा का। गौशाला में जाएं, गायों को चारा डालें, गोबर इकट्ठा करें, गौ रक्षा आंदोलन में शामिल हों। इससे न सिर्फ आपका भला होगा बल्कि पूरे समाज का। गरुड़ पुराण का संदेश है कि जीवन में गौ दान अवश्य करें, चाहे छोटी गाय हो या बड़ी, भाव से करें। सुपात्र ब्राह्मण या गौशाला को दें। दोस्तों, ये सुनकर अगर आपकी आंखें नम हुई हैं, तो समझ लीजिए गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है। आज से प्रतिज्ञा करें कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अगर आप गौ सेवा में योगदान देना चाहते हैं तो गौशालाओं से जुड़े, गौ दान करें, अपना और अपने परिवार का परलोक सुरक्षित करें। ये संपूर्ण चर्चा गरुड़ पुराण के आधार पर है। इसमें वैतरणी का भय, गौ माता का सहारा, दान का महत्व और जीवन का संदेश शामिल है। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। गौ माता की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय गौ माता। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर लगी है तो उस लाइक बटन को दबाने में कंजूसी न करें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में लिखकर बताएं।